Today we will discuss about the fundamental unit of life. Okay? देखिए fundamental unit of life का मतलब क्या होता है? Fundamental unit of life means कि आपका जीवन किस चीज पर आधारित है. ठीक है, लाइफ जो है वो किस चीज के आधार पर चल रही है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, कि कौन सी ऐसी चीज है जो जीवन के लिए जरूरी है. तो जो हमारी लाइफ है वो बेसिकली हमें पता है दैट हमारी एक बॉडी है, लिविंग बॉडी है. ओके, अब वो लिविंग बॉडी क्या कर रही है, बहुत सारे सालों तक, मैनी ईयर्स तक सरवाइव कर रही है. बट अब उसका जो सर्वाइवल है वो किस चीज पर डिपेंड करता है. सो आवर बॉडी सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन द सेल्स. ठीक है, सेल्स क्या होते हैं, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, और यू कैन से फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होते हैं, सेल होते हैं. तो इनके बारे में, सेल के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे. सेल को डिस्कवर किसने किया, इसका मीनिंग क्या है, इसको एग्जामिन किसने किया, और इसके ऑब्जर्वेशन मीन्स जब एग्जामिन किया तो क्या ऑब्जर्वेशन पाया गया. ओके, सो सेल के बारे में सबसे पहली बात, इसका मीनिंग क्या होता है. सेल आखिर होता क्या है. सेल क्या है, लिटिल रूम. सेल का लैटिन लैंग्वेज में मीनिंग होता है लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा, बिल्कुल छोटा सा कमरा. एक कमरे से कंपेयर किया गया है सेल को. ओके, एंड दीज आर द स्मॉल सेपरेट यूनिट्स. नाउ हु इज द डिस्कवरर ऑफ द सेल. सबसे पहले सेल को किसने देखा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल. नेक्स्ट इज ऑन एग्जामिनिंग. अब देखिए, सबसे पहली बात है कि ऑन एग्जामिनिंग का मतलब है किसमें. अब रॉबर्ट हुक ने सेल को तो देखा, लेकिन किस पर देखा. ठीक है, किस चीज को रॉबर्ट हुक ने एग्जामिन किया कि उसको सेल्स नजर आए. सो उसने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन किया. ठीक है, क्या एग्जामिन किया, कॉर्क. कॉर्क क्या होती है, कॉर्क होती है जो प्लांट मतलब स्टेम होती है, स्टेम का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, बार्क के बाहर ही कॉर्क होती है, छाल जिसको बोलते हैं, छाल के बाहर वाला पार्ट, दैट इज द कॉर्क. ओके, स्टेम में. ऑब्जर्वेशन, अब जब उसने उस स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. आपको पता है कि सेल जो है वो कभी भी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. अगर हमें सेल को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. ओके, सो ऑब्जर्वेशन, आप बेसिक याद रखिए कि सेल का पता कैसे चला. जब इस कॉर्क की स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पाया गया. ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर, एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपार्टमेंट्स. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर था और जिसमें क्या थे, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे. ये हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसे हम कहेंगे कि इसके अंदर सेल था. अब इसमें भी, इस सेल के भी क्या थे, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे. ठीक है, मीन इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना. रूम होता है, रूम में कई बार बहुत सारा सामान रखा होता है. उसी तरह से एक सेल एक छोटे रूम की तरह है जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं. वी विल डिस्कस इट. ओके.